प्रेमी भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया। उपदेश करते 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 अंत में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतत् अशेषेण यथेच्छस तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येतत् अशेषेण यथेच्छस तथा कुरु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसी इच्छा हो वैसा करो, जैसा तुम करना चाहते हो वैसा करो। इसमें हमें कोई संशय या कोई ऐतराज या कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता। उसको मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि अरे, इतनी अमृतमयी, इतनी ज्ञानमयी, इतनी कल्याणकारी यह जो ज्ञानोपदेश मुझे भगवान के द्वारा मिल रही थी, अभी मेरी तृप्ति पूर्ण नहीं हुई थी, अभी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ था। और भगवान कहते हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातं, माने अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। जबकि उसकी जिज्ञासा अभी और कुछ सुनने की थी, अभी वो संतुष्ट नहीं हुआ था। अपने भक्त अर्जुन के मन के अंदर की इस बात को जानकर कि अभी अर्जुन तृप्त नहीं हुआ है, पुनः भगवान कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः यत् इष्टोषि मे दृढ़मित् तथो वक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन, मैं जान रहा हूं कि तुम्हारी अभी जो सुनने की लालसा है, इच्छा है, अभी कुछ और जानना चाहती है, कुछ और सुनना चाहती है। इसलिए तुम मेरे संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को फिर भी सुनो, क्योंकि इष्टोषि में तुम मेरे परम प्रिय हो, तुम मेरे परम प्रिय हो। इसलिए तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे फिर से कहूँगा। अब यहाँ भगवान पूरे गीता के सार को, जो 18 अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार से सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास ज्ञान योग, आत्म संयम योग, भक्ति योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, विभूति योग, पुरुषोत्तम योग,
विश्वरूप दर्शन योग, जो भी अब तक उपदेश उन्होंने दिया था उन सबका सारांश निचोड़ मात्र 2 श्लोकों में देते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे इस बात को ध्यान से सुनो, ये सर्वगुह्यतम, अत्यंत गोपनीय, जो तुम्हारे कल्याण के लिए मैं फिर भी कहूंगा, इसको तुम सुनो। उसमें पहला श्लोक कहते हैं भगवान, पहली बात कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि हे अर्जुन, मन मना भव, तू मुझ में मन वाला हो जा। मद भक्तो, तू मेरा भक्त बन जा। मद्याजी माम नमस्कुरु, और तू मेरा ही पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम कर। और जब ऐसा तू करेगा तो ऐसा करने से मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसिमे, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता। क्यों? कि तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। इसके बाद भगवान पुनः कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान, तुम अपने संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मुझ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा, एकमात्र अव्यय अविनाशी मुझ परमात्मा के शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मां सुजह, तू शोक मत कर। इतना समझाने के बाद भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यह जो ज्ञानोपदेश मैंने तुम्हें दिया है, यह जो अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी संपूर्ण विद्याओं की राजा, यह जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है, इसे इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयत। तुझे यह जो गीता शास्त्र रूपी रहस्यमय उपदेश मैंने दिया है, किसी भी काल में ना तो पाप रहित मनुष्य से कहना चाहिए और ना भक्ति से रहित, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। जो इसका जिज्ञासु श्रोता हो उसी से कहना चाहिए, जो इसका भक्त हो उसी से कहना चाहिए, जो पाप रहित हो उसी से कहना चाहिए।
जो तपस्वी हो उसी से कहना चाहिए, जो मुझ में भक्ति भावना रखते हो उनसे कहना चाहिए, और जो किसी भी कारणवश मुझसे द्वेष दृष्टि रखते हैं ऐसे व्यक्ति से तो कदापि कभी भी नहीं कहना चाहिए। इतना समझाने के बाद भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत् संशय। एक बात मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं कि हे अर्जुन, हमारे इस गीता शास्त्र उपदेश को जो मैंने तुम्हें दिया है, जो कोई भी पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मद्भक्तेष्वभिधास्यति, मेरे भक्तों के बीच में कहेगा, मेरे भक्तों को सुनाएगा, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत् संशय, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने का मतलब भगवान अर्जुन के बहाने, अर्जुन को माध्यम बना करके सारे संसार को ये उपदेश दे रहे हैं कि इस परम गोपनीय परम रहस्यमयी गीता शास्त्र के उपदेश को विद्वान पुरुषों को अवश्य दूसरों से कहना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, भगवान के ज्ञान का वर्धन कराना चाहिए। इसके बाद इतना ही नहीं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत् संशय। जो व्यक्ति मेरे इस गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार करता है, दूसरों को सुनाता है, दूसरों को समझाता है, दूसरों को पढ़ाता है, उस व्यक्ति से बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति भगवान के इस गीता शास्त्र का उपदेश करता है, कराता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त होता है। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि गीता शास्त्र को अवश्य पढ़ें, सुनें, पढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें। पढ़ने वाले को भी भगवान प्रिय, ऐसा नहीं। अध्येष्यते चैयैमं धर्मं संवादमावियो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं स्थास्यामिति मे मति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इतना ही नहीं, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा भी, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और इतना ही नहीं,
श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर हमारे इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, श्रवण करने मात्र से ही वह संसार के समस्त पापों से मुक्त होकर के उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब या तो आप उपदेश दीजिए, या स्वाध्याय कीजिए, या श्रवण कीजिए। इन तीन में से किसी भी एक काम जितनी क्षमता है उतनी क्षमता के आधार पर किसी भी कार्य को करने से वह व्यक्ति भगवान का परम प्रिय हो जाता है और भगवान उसको अपना सबसे परम प्रिय भक्त मान लेते। इस प्रकार से समस्त मानव को गीता शास्त्र का अध्ययन अनिवार्यतः अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।